Hello students, welcome to my YouTube channel EduLab. In today's sessions we are going to talk about unit and measurement and dimensional analysis. This is the continuation of first lecture in which we have learned about the basic fundamentals of unit and measurement. We learned about the fundamental quantities and their derived quantities. In today's sessions we will learn how to calculate the dimension of any physical quantities. So myself Bakhtiar Khan, having 6 years of teaching experience for physics and chemistry, I have so far guided 1000 plus students in offline mode and prepared the student for JEE Main and NET with their class 11th and 12th. I have been providing mentoring for both physics and chemistry. So today's sessions will be about dimensional analysis. It will be lecture 2. So let's begin our class. We are interested to know what is dimension. We are interested to know what is dimension. Dimensions. If you are interested to know what is velocity, if velocity is, so to understand definition, we must understand the basic definition of velocity. Velocity, what velocity says, it is distance upon time. राइट डायमेंशन को समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन. अगर हम लोग यूनिट ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यूनिट ऑफ वेलोसिटी यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम. राइट, यूनिट ऑफ टाइम. तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड टाइम इज सेकेंड. तो मीटर पर कितना पावर है? 1 पावर है. सेकेंड में कितना पावर है? 1 पावर है. तो हाउ वी राइट इट? मीटर पर पावर 1, सेकेंड में पावर -1. राइट, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. मीटर पर पावर 1 और सेकेंड पर पावर -1. दिस 1 and -1 are the dimension of velocities. This powers 1 and -1 are the dimension of velocities. These are the dimensions of velocities. So what is dimension? So dimensions, so definition we get to know what is dimension. So dimensions are the power dimensions are the powers raised to the fundamental quantities raised to the fundamental quantities to obtain any derived quantities. So what is dimensions? Dimension are the power raised to the fundamental quantities to obtain any derived quantities. So this is dimension. To solve numericals on dimension, we must have an understanding. हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि 7 fundamentals unit हमारा कैसे है, उसको dimension के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो 7 fundamental units हमारा क्या क्या है? Let us understand that. We already know 7 fundamental units क्या है हमारा. मास को हम लोग करते हैं, डायमेंशंस का होता है m. सो मास को हम लोग डिनोट कर सकते हैं m से. लेंथ को हम लोग डिनोट कर सकते हैं l से. टाइम को हम लोग डिनोट कर सकते हैं t से.
टेम्परेचर को हम लोग कर सकते हैं K से या थीटा से भी कर सकते हैं, और मोल को हम लोग कर सकते हैं MOL से, और हमारे पास क्या है टेम्परेचर मोल, करंट को हम लोग करते हैं एम्पियर्स। सो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं इससे MLT K थीटा MOL, मोल के लिए MOL, करंट के लिए एम्पियर। तो डायमेंशंस क्या है हमारा, डायमेंशंस आर द पावर रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू ऑब्टेन एनी डेराइव क्वांटिटीज। सो द पावर्स जो होता है, जो पावर होता है हमारे पास 1 and -1, दीज आर एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटीज। वही है, पावर का मतलब वही होता है, जो आप रेज कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज पर, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में जो पावर रेज हो रहा है वही हमारा डायमेंशन है। होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए सम ऑफ द डेरिवेशन देखते हैं कि कुछ डायमेंशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज कैसे निकाला जाता है, लेट्स सी। पहला हमारे पास क्या है, अगर हमको एरिया लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। लेंथ को क्या लिख सकते हैं, लेंथ L, ब्रेथ को भी L ही लिखते हैं क्योंकि वो भी लेंथ ही है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हम कैसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, ब्रेथ भी लेंथ ही होता है, हाइट भी लेंथ ही होता है, तो L क्यूब लिख सकते हैं। चलिए फोर्स को निकालते हैं। पहले हमारा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को कैसे लिख सकते हैं, m, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलरेडी पहले से टाइम था, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक डिराइव क्वांटिटीज है, वो किससे डिराइव हुआ है, वेलोसिटी से, डिस्टेंस से। वेलोसिटी किससे डिराइव हुआ, डिस्टेंस से। तो अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, इसका नोटेशन करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, m। डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, टाइम को क्या लिखेंगे, T, इसको भी T। तो हम इसको लिख सकते हैं ML T इंटू टी को T स्क्वायर। जब ये T स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा ML T टू द पावर -2। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग, कितना था वो, जो भी था 4 होगा। एक्सेलरेशन का निकालते हैं। एक्सेलरेशन का कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम इंटू टाइम। डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, L T इंटू टी, L T टू द पावर -2। सब बेसिक है, देख लीजिए। डेंसिटी को लिखना है तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हैं, m। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको L क्यूब लिख सकते हैं, ML पावर -3। अब हम लोग पावर पर चलते हैं। पावर क्या होगा, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं, ML स्क्वायर T टू द पावर -2 बाय T। ये फाइनली हो जाएगा ML स्क्वायर T टू द पावर -3। ये T ऊपर चल जाएगा, दिस T विल गो अप, ML स्क्वायर T टू -3। होप ये पॉइंट क्लियर है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कितना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स कितना है हमारे पास, एम एल टी टू द पावर माइनस 2 बाई एल, ये एल कैंसर, तो एम एल ज़ीरो इस तरह से लिखेंगे, एल को इस तरह से, एम एल ज़ीरो टी टू द पावर माइनस 2, सरफेस टेंशन। एक स्ट्रेस देख लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस का कैसे निकलता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो हम लोग को पता है एम एल टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया एल स्क्वायर, एक एल यहाँ से उड़ गया, एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस 2, ये है हमारा स्ट्रेस, एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस 2। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से हम लोगों ने एमएलटी को यूज़ करके कुछ बेसिक क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़ का एमएलटी निकाला, डायमेंशन निकाला। और डायमेंशन क्या होता है, पावर। ये जो पावर रेज हो रहा है, ये जो पावर आप देख रहे हो, ये डायमेंशन है। ठीक है, होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। पहला एप्लीकेशन है टू ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ एन फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, उसके निकालने के लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन यूज करते हैं। फिजिकल कांस्टेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका हम लोग को डायमेंशन निकालना है। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, फ्लूइड चैप्टर में एक फॉर्मूला है जिसको बिटवीन सरफेस लेयर्स में जो फोर्स एक्ट करता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इजिकल टू ईटा A इंटू dV बाई dx। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम लोगों को निकालना है ईटा का, ये इसको बोलते हैं ईटा। ईटा बोलते हैं इसको। हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू F इंटू dx अपॉन dV या बाय एरिया, इस तरह से कर सकते हैं, या इसको इस तरह से करते हैं फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। फोर्स का हम लोगों को पता है क्या होता है, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, एरिया हमारा एल स्क्वायर होता है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, dv बाई dx है। वेलोसिटी का तो हम लोग को पता है dv बाई dx, वेलोसिटी क्या होता है l बाई t, नीचे ऑलरेडी l है हमारे पास, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं।
एम एल टी टू द पावर -2 बाय एल स्क्वायर, ये एल उड़ गया, टी टू द पावर -1, जब ये ऊपर जाए ये एल उड़ गया, तो एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2 + 1, ये कितना हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी टू द पावर -1, एम एल इनवर्स टी टू द पावर -1। तो ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द ऑब्टेन्ड, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन्ड द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है थर्मल कंडक्टिविटी का, जो हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे हम लोग, Q = KA θ1 - θ2 × T / D, समझ गए। तो हम लोगों को K निकालना है, तो K निकालने का क्या तरीका है, Q × D by area into θ1 - θ2 into T। तो हमारे पास क्या है, Q क्या है, Q इज द हीट एनर्जी, D हमारा डिस्टेंस है, T हमारा टाइम है, और θ1 - θ2 हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसका क्या होता है। तो पुट अप करते हैं, हीट एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, वर्क का भी वही डायमेंशन है, तो इसका क्या हो जाएगा वर्क का, तो वर्क का क्या हो जाएगा, mL² T टू द पावर -2 × L बाय एरिया कितना हो जाएगा L²। टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा रहने देते हैं, थीटा, टाइम को क्या लिखेंगे T, L² उड़ गया, तो बचा क्या, mL, ये ऊपर चल जाएगा, तो T पर पावर -3 × थीटा इनवर्स, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, mL T टू पावर -3 थीटा -1, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाता है इस तरह से। तो पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा कि किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला से डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन है इसका, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, इसका दूसरा एप्लीकेशन है। तो इसको में क्या करना पड़ता है कि एक यूनिट को हम लोग दूसरे यूनिट में बदलते हैं। जैसे हमको न्यूटन को हमको डाइन में बदलना है, न्यूटन क्या है, SI यूनिट है, इसको हम लोग को चेंज करना है डाइन में, डाइन क्या है हमारा CGS। तो 1 न्यूटन को हम लोग को चेंज करना है किसमें, डाइन में चेंज करना है। ये कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे। न्यूटन क्या है हमारा, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, mL T टू द पावर -2, सही है, mL T टू द -2। न्यूटन हमारा SI यूनिट में, तो SI यूनिट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, SI यूनिट में 1 kg, m के जगह पर, L के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 मीटर, और इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 सेकेंड तो पावर -2। ये हम लोग किसके लिए लिखा, ये हम लोगों ने न्यूटन के लिए लिखा, 1 न्यूटन के लिए। अगर हमको 1 डाइन लिखना है तो 1 डाइन के लिए कैसे लिखेंगे,
1 डाइन तो हमारा CGS में, CGS में कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो 1 ग्राम हो जाएगा। सेकेंड है, सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे, 1 सेकेंड और -2। अब क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, और 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड पावर -2, ये हो जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड पर पावर -2। तो हमारा क्या क्या देखिए उड़ रहा है, ग्राम ग्राम उड़ गया हमारा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, ये दिस कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ 1000 इंटू 100, सो 10 टू द पावर 5। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन इज हाउ मच, 10 टू द पावर 5 डाइन चौड़ाई 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5। तो हम लोग इस तरह से किसी भी यूनिट को लेकर के दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये एक बॉडी है जो मूव कर रहा है इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप हमारा क्या है, पहले एक्सेलरेशन का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको LT टू द पावर -2, राइट। अब हम लोग को कन्वर्ट करना 45 को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो हम लोग पहले लिखेंगे 45 किलोमीटर पर मिनट पावर -2। हम लिख सकते हैं कि 45 इंटू 1 किलोमीटर इंटू 1 मिनट पर पावर -2, ये हम लोग लिख सकते हैं। कन्वर्ट करना हम लोग को दूसरे यूनिट में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर हमको एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, मीटर पर किलोमीटर पर मिनट लिख दिया मैंने, 1 मिनट 45 किलोमीटर, क्वेश्चन क्या है 45 किलोमीटर, यहाँ पर भी गलती कर दी है, यहाँ पर भी गलती है, तो 45 मिनट पर पावर -2। अब हम लोग को मीटर पर सेकंड में लिखना, मीटर पर सेकंड पर पावर -2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड पर पावर -2। हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 45 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, 1 मिनट को हम लोग सेकंड में, क्योंकि सेकंड में करना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 पर पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड पर पावर -2 इंटू हम यहाँ लिख सकते हैं 1 सेकेंड पर पावर -2। तो मीटर मीटर उड़ गया, सेकेंड सेकेंड उड़ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, 15 3 क्या हो रहा है, 15 3 45, 15 4 60, 3 20, 320, ये खत्म, ये खत्म, 2 इंटू 50, 250, so we are left with 50/4,
so that is equal to 12.5, right? 12.5. तो हम कह सकते हैं, क्या लिख के बैठे हैं, 45, so 45 किलोमीटर मिनट पर पावर -2 divided by meter per second is power -2 is equal to 12.5. So now we are left with 45 kilometer minute per power -2 is equal to 12.5 meter second power -2. This is how we converted kilometer minute square into meter per second square. So the next important applications we must know. So the third application we have, to check the correctness of any dimensional equations. तो इसको समझने के लिए लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि किसी भी क्वांटिटीज को जो सेम डायमेंशन का हो, एनी फिजिकल क्वांटिटीज in a physical equation, can be added, or any physical quantity can be added or subtracted if they have same dimensions. If they have the same dimension. किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस एक्स. Q तो हम लोगों को पता है कि ये एक हीट एनर्जी है, Q तो हीट एनर्जी है, और W क्या है हमारा, वर्क डन है. X का हमारा अननोन क्वांटिटी है. तो ये होमोजेनिटी क्या बोलता है कि आप Q इज इक्वल टू W प्लस एक्स है, तो X भी होल्ड करेगा डायमेंशन ऑफ W और Q. मतलब X जो अननोन क्वांटिटी है उसका भी डायमेंशन सेम होगा W और Q के बराबर, तभी हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. होप ये पॉइंट क्लियर है. ये बोलना क्या चाह रहा है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब आपके पास डायमेंशन सेम वाला क्वांटिटीज हो सकता है. ठीक है. और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि हम लोगों ने अभी फोर्स इक्वल टू निकाला था ना, क्या निकाला था, mL(T⁻²). इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. आप यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहे हैं, L(T⁻²) कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं. सिर्फ आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में याद रखना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज वाला ही ऐड करेगा या सब्सट्रैक्ट करेगा. मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल नहीं है, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं इसको, इसमें कोई रूल नहीं है. सिर्फ प्लस और माइनस में रूल है. इस रूल को आपको ध्यान रखना है. और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है प्योर नंबर हो या प्योर रेशियो हो,
और साइन थीटा कॉस थीटा हो, साइन थीटा कॉस थीटा एक्सेट्रा आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी समझ लिया कि क्या होता है कि दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं इफ दे होल्ड द सेम डायमेंशन। नाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द डेफिनेशंस, लेट अस कम बैक टू अवर टॉपिक। ये फंडामेंटल था। टू चेक करेक्टनेस चेक करने के लिए, करेक्टनेस चेक करने के लिए, चेक करने के लिए LHS का डायमेंशन बराबर RHS डायमेंशन, LHS का डायमेंशन LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी कोई फिजिकल क्वांटिटी का करेक्टनेस आप चेक कर सकिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक क्वेश्चन है, टू चेक whether kinetic energy and potential energy hold same dimension। इसका हम लोग को चेक करना है कि इसका डायमेंशन क्या होल्ड सेम रहेगा। तो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं इसको आप। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये होता है। मास हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ में कोई भी प्योर नंबर हो उसका डायमेंशन नहीं होता, ये पहले बता दिया मैंने। तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई वैल्यूज नहीं है हमारे साथ। मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m, मास को क्या लिख सकते हैं m, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t⁻²। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, mgh कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसको सॉल्व करते हैं। मास क्या है, मास को m लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वही एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं L t⁻², हाइट को L लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली क्या होता है, ml स्क्वायर t⁻²। आप यहाँ पर होल्ड करके देखिए कि यहाँ का जो डायमेंशन है वो यहाँ का जो डायमेंशन है वो सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम लोग कह सकते हैं कि नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज में हम लोग यूज कर लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ये कहाँ से पता चला हम लोग को, डायमेंशन से पता चला। तो डायमेंशंस हम लोग को आना चाहिए टू ड्राइव एनी क्वांटिटीज। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज हाउ वी चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमारे पास है 4th नंबर, टू एस्टैब्लिश रिलेशन among different physical quantities तो इसकी मदद से हम लोग डिफरेंट रिलेशंस क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को ये एस्टैब्लिश
ये जो चौथा एप्लीकेशन है वो हेल्प आउट करेगा रिलेशन डेवलप करने में वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम निकालने का कोशिश करते हैं। सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम हम लोग को पता है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। ये हम लोग को पहले से ऑलरेडी वी नो फ्रॉम क्लास 11th एंड 12, बट स्टिल विद दिस एप्लीकेशन वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशन। हम लोग इसकी मदद से ये वाला रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो चलिए, टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है वो लिखते हैं पहले। टाइम पीरियड हमारा किस पर निर्भर करता है? द टाइम पीरियड्स ऑफ ए सिंपल पेंडुलम किस पर डिपेंड करता है? लिखते हैं धीरे धीरे। m किस पर? मास ऑफ द बॉब पर। मास m ऑफ द बॉब। दूसरा लेंथ ऑफ द थ्रेड, लेंथ L ऑफ द थ्रेड। तीसरा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 3 फैक्टर पर हमारा क्वेश्चन में हम लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कौन फिजिकल क्वांटिटी किस तरह दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम लोगों को 3 चीज दिया गया कि मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो चलिए हम लोग इसकी मदद से ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कैसे देखिए। तो टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पावर a L पर पावर b g पर पावर c। तो ये हमारा दिखा रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डिपेंडेंस इस पर है। टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली लिख लिया। जब हम लोग को पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हटता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, तो वी डिराइव ए न्यू कांस्टेंट जिसका नाम होता है k, m पर पावर a L पर पावर b g पर पावर c। अब हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशनल फॉर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? t, k को k रहने देते हैं। मास को हम लोग m लिखेंगे इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a लिखेंगे। लेंथ को हम लोग l लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर b लिखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिख सकते हैं? L टू द पावर -2 पर पावर c लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ते हैं। इसके यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m0 L0 t पर पावर 1। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं क्योंकि किसी भी पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं कि m0 एंड L0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि m पर पावर है, L पर पावर b, L पर पावर c, t टू पावर -2 इंटू c, t टू पावर -2c। समझ में आ गया? तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं m का पावर यहाँ पर a है और यहाँ पर a का पावर 0 है। तो a का हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसमें? कंपेयरिंग द रिलेशंस। अब क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं रिलेशंस को। कंपेयर द इक्वेशंस। कंपेयर करने के बाद, इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद देखिए क्या आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? a पर पावर 0, b पर पावर 0 और c को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं k m पर पावर a L पर पावर b L पर पावर t पर पावर -2c प्लस c विच इज फाइनली इक्वल टू k m पर पावर a L पर पावर b t पर पावर -c। ये हमारा हो गया। यहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने, एक मिनट यहाँ होल्ड किया, मिस्टेक कर दिया। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आ गया यहाँ पर देखिए, k m पर पावर a L पर पावर b प्लस c होगा ना भाई, t पर पावर -2c हो जाएगा। अब करते हैं कंपेयर, इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। m0 L0 t पर पावर 1। नाउ कंपेयर।
नाउ कंपेयर द इक्वेशंस। इसको कंपेयर करते हैं तो वी विल गेट, यहाँ पर देखिए ए पर पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ए के यहाँ पर 0 रख देंगे। बी प्लस सी हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर। एल का एल के साथ कंपैरिजन करना है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी हमारा कितना, 1 के बराबर, तो -2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ सी क्या आ जाएगा, -1/2। इस सी का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, सी का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। जब सी का वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो वी गेट b इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोगों ने रिलेशन क्या लिखा था, t इज इक्वल टू k m पर पावर a l पर पावर b और t पर पावर, एक मिनट, t पर पावर m पर पावर a l पर पावर b और g पर पावर c, g पर पावर हमारा c है, g पर पावर c। हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, k m पर पावर 0, l पर पावर क्या हो जाएगा b, b की इक्वल टू 1/2, g पर पावर क्या हो जाएगा -1/2। m पर पावर 0 1 होता है, तो l हो जाएगा, g हो जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये नीचे जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू k रूट अंडर l/e। k को हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि k का जो वैल्यू आया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, या तो ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा या तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। k का वैल्यू कितना होता है, 2π। वो जब पूरा फिजिक्स पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कांस्टेंट लगाना है। तो फाइनली हम लोगों को रिलेशन मिल गया कि t का रिलेशन क्या है, t इज इक्वल टू 2π रूट अंडर l/g। तो इससे हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी क्वांटिटीज के बीच में। तो आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे क्वेश्चंस का कुछ आइडिया हो जाएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में याद रखना है, वो ये है कि ये तो हमारा हो गया, एक ये फॉर्मूला है कि कोई भी पावर रेज टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेज टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो डायमेंशनलेस होता है, आर डायमेंशनलेस। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि अगर हमारे पास e पर पावर अल्फा बाय बीटा टी होता है, bt होता है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है हमारा वो डायमेंशनलेस हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। होल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चन से कुछ आइडिया मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेन एंड नीट, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जेईई मेन का क्वेश्चन है। इसमें ये बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द यूनिट्स। तो इसमें क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी एंड द वैन डर वाल इक्वेशंस। ये वैन डर वाल इक्वेशंस, इसमें हम लोगों को ए और बी का हम लोगों को यूनिट निकालना है। तो हम लोगों को थ्योरी वाइज पता है कि कोई भी क्वांटिटी को जो प्लस करते हैं तो उसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होता है। तो जो भी प्लस होता है या माइनस होता है उसका डायमेंशन सेम होता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि डायमेंशंस जो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है, और ये जो क्वांटिटी हमारे पास का हमारा डायमेंशन सेम होने वाला है। तो आपको पॉइंट क्लियर है कि जो क्वांटिटी आपस में प्लस हो रहा है उसका डायमेंशन सेम होने वाला है। तो हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। p के डायमेंशन के बराबर होने वाला है। p क्या है हमारे पास, प्रेशर है। यहाँ पर p क्या है, प्रेशर है, ठीक है। r और v क्या है हमारा, वॉल्यूम है।
आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ नहीं था, ये हम लोगों को पहले से आता है। जब हम लोग पढ़ लेंगे पूरा सिलेबस ना तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो आया था इसी फॉर्म में आया, तो हम लोगों को पता चल गया कि डायमेंशन जो ए बाई वी स्क्वायर का वो डायमेंशन पी के बराबर होने वाला है। प्रेशर और क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ये एल कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो डायमेंशन ऑफ पी हमारा क्या होने वाला है, यही होने वाला है। अब हम लोग को क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है। तो डायमेंशन ए, डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए कैसे निकाल सकता है, एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2 वी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वी ऊपर चला जाएगा, ये वी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसके साथ वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2 एल स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा, एल स्क्वायर एल पावर 2 एल पावर -1। तो ये पावर एंड डाइसेस में मैंने सिखाया था, तो -2 प्लस 2 -1 कितना होता है, एम एल 1 हो जाएगा, टी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, एम एल टी टू द पावर -2, सॉरी वॉल्यूम ना, एक मिनट यहाँ पर गलती कर दी हमने। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एल क्यूब का होल स्क्वायर। अब फाइनली हम लोग आते हैं एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2 एल पर पावर 6, ये कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, एम एल इनवर्स इंटू एल पर पावर 6 इंटू टी टू पावर -2, ये क्या हो जाएगा, एम एल 5 टी टू द पावर टी टू द पावर -2। हम लोगों को यूनिट निकालना है, तो यूनिट कैसे निकाल, ये हमारा डायमेंशन हो गया, एम एल 5 टी टू द पावर -2। तो यूनिट ऑफ ए भी निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो यूनिट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एम को हम लोग लिख सकते हैं केजी, इसको लिख सकते हैं मीटर पावर 5, सेकेंड को सेकेंड लिख सकते हैं -2। ये हमारा यूनिट हो गया ए का। तो अब हमारे पास डायमेंशन ऑफ बी निकालना है हम लोग। चलिए अब हम लोग डायमेंशन ऑफ बी निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ बी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बी निकालने का तरीका क्या है, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगा वो, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो दिया रिलेशन वो क्या दिया है, v माइनस बी दिया हुआ है, v माइनस बी, तो b उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि डायमेंशन b का v के बराबर होने वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल क्यूब होता है। तो हमारा b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हमारा डायमेंशन ऑफ b एल क्यूब के बराबर हो जाएगा। अगर यूनिट ऑफ b बात करें तो एल मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा सवाल है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p is given by this equations where alpha is constant and t is time, and the constant alpha के बारे में पूछ रहा है, क्या ये डायमेंशनलेस है या हैज डायमेंशन ऑफ p, हैज डायमेंशन ऑफ t पावर माइनस, या डायमेंशन ऑफ t पावर माइनस t का स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पता है कि किसी भी फंक्शन पर अगर पावर रहता है तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। पावर रेज टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, वी नो द क्लू हमारे पास क्या है कि पावर रेज टू एनी क्वांटिटी वो क्या हो सकता है, इज डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। तो अब हमारे पास क्या है, ये आ गया कि ई पर पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, डायमेंशनलेस। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 L0 टी पर पावर 0, या हम लोग 1 भी लिख सकते हैं इसको।
सो अल्फा इज इक्वल टू 1/t² लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/डायमेंशन ऑफ t²। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, t को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t⁻², t⁻²। So has dimension of t⁻², this is the right answer। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम t आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन का जज्बात बदल दिए, उसमें क्या पूछ रहा है, अब इसको आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानना है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था MLT को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते थे। अब इस सवाल में बोल दिया कि आपको एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को चूज करना है फंडामेंटल। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इन्हीं के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए, देखिए कैसे बनता है। ये ऑलरेडी आप लोगों को आता है, मैंने सिखा रखा है। तो सरफेस टेंशन को S मानते हैं, ये किस पर निर्भर करता है, E पर अगर मान लेते हैं A पर निर्भर करता है, V हम लोग B मानते हैं, T अगर हम लोग C मानते हैं। सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन, इसको सबको MLT में बदलिए। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का क्या होता है mL(T⁻²), यहाँ पर T⁻², और ये L कैंसिल, mL0(T⁻²). तो सरफेस टेंशन का हम लोग लिख सकते हैं mL0(T⁻²). पॉइंट क्लियर है। अब चलिए हम लोग ये क्या है हमारे पास, एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं mL²T⁻² पर पावर A। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं L(T⁻⁻1) पर पावर B। टाइम को टाइम ही लिख सकते हैं पर पावर C। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं नीचे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m पर पावर A, L पर पावर 2A, T पर पावर -2A, L पर पावर B, T पर पावर -B, T पर पावर C। अब m को अलग कर लेते हैं, m यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरे कलर से करते हैं, m यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो m इज A हो जाएगा। L का देखिए यहाँ L है, यहाँ है, L इज 2A + B लिख सकते हैं। T आपके पास यहाँ पे है, T यहाँ पर है, T यहाँ पर है, तो T इज -2A - B + C। अब यहाँ पे क्या है, m पर पावर 1, L पर पावर 0, T पर पावर -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कंपेयर करते हैं इस दोनों इक्वेशंस को। कंपेयरिंग, A पर पावर 0 हो गया, A पर पावर 1 हो गया। यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A पर पावर 1 है, तो A पर पावर 1। 2A + B = 0 लिख सकते हैं। यहाँ A = 1 है, तो 2 + B = 0, B = -2, ये लिख सकते हैं। अब -2A + C = -2 हमारे पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ A का वैल्यू कितना 1 है, तो -2 × 1। B का वैल्यू -2 है, तो -2 + C = -2। -2 + 2 + C = -2, ये 2 कैंसिल, C = -2। तो हमारे पास A का कौन सा वैल्यू आया हमारे पास, A का हमारे पास 1 आया, B का हमारे पास -2 आया, C का हमारे पास -2 आया। अब हम लोगों ने क्या रिलेशन निकला था, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू E पर पावर A, V पर पावर B, ऐसे लिखा था। देखिए E पर पावर A, V पर पावर B, T पर पावर C, T पर पावर C। E के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, E के जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, B के जगह पर हम लोग -2 लिख सकते हैं, और T के जगह पर -2 लिख सकते हैं। तो हमारा यही एक्सप्रेशन हो जाएगा, E V पर पावर -2, T पर पावर -2, E V पर पावर -2, T पर पावर -2, E V पर पावर -2, T पर पावर -2, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये था हमारा जेई मेन और नीट का क्वेश्चन। तो देख लिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बस आप लोग को कंटिन्यूटी रखना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है। अगर ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक कंसिस्टेंट वे में आप लोगों को प्रिपरेशन करा सकता हूँ क्लास 11 और 12 का। ऑलरेडी मेरे पास ऑफलाइन बैचेस हैं, मैं भी थोड़ा वहाँ बिजी भी हूँ, और अभी लास्ट सेशन चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे
हमारे पढ़ रहे हैं जो इस बार नीट और जेई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं थोड़ा वहाँ पर भी बिज़ी हूँ और मैं आप लोगों को भी यूट्यूब पर टाइम दे रहा हूँ। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अगर भागलपुर से, तो प्लीज़ ऑफलाइन मोड के लिए इंग्लिश मीडियम में कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में सबसे बेहतरीन नोट्स, सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दूंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को प्रिपरेशन करने में। आप लोग इंडिया के एक बेस्ट कंटेंट में से आप हमारा कंटेंट को ले सकते हैं। आई विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इन ए सिंपल वे एंड इन ए क्लियर वे। अभी मैं थोड़ा यूट्यूब पर थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट के कारण उतना समय दे नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अच्छे से आपको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी ऑनलाइन मोड में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है, तो स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव अ बेस्ट एक्सप्लेनेशन. So thank you so much for watching my channel, and in the next session we are going to discuss about error and measurement, like true value, arithmetic value. So with this I close this session. और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये कंटेंट जो एक हैव नॉट सेक्शन में है हमारे सोसाइटीज़ में उनको रीच हुए और हम हमारे से कांटेक्ट करें और मैं उनको अच्छे से अपने कोर्स मॉड्यूल और अपने ऑफलाइन मोड में उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.